हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा हीट जनरेटेड इन कैपेसिटर। दोस्तों, लास्ट डिस्कशन में मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। जब किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और अगर उसके रास्ते में रेजिस्टर होता है तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज आएगा वो सडनली कभी भी चेंज नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ना तो कैपेसिटर सडनली चार्ज होगा, ना ही वो सडनली डिस्चार्ज होगा। मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा, डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियली। क्लियर है ये बात? जब मैंने कैपेसिटर के चार्जिंग की बात आपसे की थी तो कैपेसिटर की किसी भी टी टाइम पे चार्जिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन आई थी क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई पावर टी बाय आर सी। इट इज़ द इक्वेशन फॉर चार्ज एट एनी टाइम टी इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये आया था। क्लियर है मेरी बात? मैंने ये भी आपको बताया था कि कैपेसिटर है जो 99% जो चार्ज है वो बहुत ही कम टाइम में से फाइनाइट टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, बट 99.999 चार्ज अचीव करने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम लेना पड़ता है। क्लियर है ये बात? अब एक बात बताओ, मैंने इसकी में फिर आपको मैं सारी बातें बता चुका हूँ, जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना है और जो बताने वाला हूँ ना मैं आज, वो पिछली बातों से ही रिलेट करता है सारे का सारा। आज मैंने आपको बताना है हीट जनरेटेड इन कैपेसिटर। मैंने ये भी आपको बताया था कि जो बैटरी वर्क डन करती है ना एनर्जी देने के लिए, तो 50% एनर्जी है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, रिमेनिंग 50% लॉस हो जाता है हीट की फॉर्म में। वो लॉस कौन करता है? वो ये रजिस्टर करता है। मैंने ये भी बताया था बिफोर स्टडी स्टेट रजिस्टर का रोल होता है, रजिस्टर को हमें दिखाना पड़ता है, लेकिन आफ्टर स्टडी स्टेट रजिस्टर भले ही ना दिखाया जाए लेकिन वो अपना रोल प्ले करता है। और आफ्टर स्टडी स्टेट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज का मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होता है उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है। अगर मैं कॉमन सी बात आपको बताऊं, अगर मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो जो एनर्जी ये स्टोर करेगा ना, यू पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगी हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर के इक्वल आएगी, बिकॉज सी इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड आफ्टर स्टडी स्टेट वो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा, बिकॉज एट द इनफाइनाइट टाइम देर इज नो करंट फ्लो। और वी कैन से इन इनफाइनाइट टाइम कैपेसिटर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ओपन सर्किट के साथ, और टाइम जीरो पे कैपेसिटर बिहेव करता है कनेक्टिंग वायर की तरह। ये मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। आज मुझे इसको प्रूव करके बताना है। जो इसका जो जनरल जो इक्वेशन बनती है ना क्रिस्टल क्लियर वाली, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इक्वेशन आती है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। जब कैपेसिटर टाइम के साथ चार्ज होता है तो ये उसके चार्ज की इक्वेशन है, और ये जो आरसी होता है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इट बेसिकली गिव्स द आइडिया हाउ फास्ट द कैपेसिटर इज चार्जिंग। किसी भी कैपेसिटर का जिसका जितना टाउ ज़्यादा होगा ना, वो उतना ही स्लो चार्ज करेगा। ये हमें बेसिकली आइडिया देता है रेट ऑफ चार्जिंग के बारे में। क्लियर? चलो मैं उधर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जो बताना है, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट की इक्वेशन आएगी ना टी टाइम के साथ, करंट की इक्वेशन आती है आई नोट ई पावर माइनस टी बाय आर सी। और यहाँ पे ये जो क्यू नोट लिखा है ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्यू नोट किसके इक्वल है, ये मैक्सिमम चार्ज के इक्वल है, एंड कोरस्पॉन्डिंगली आई नोट है वो मैक्सिमम करंट के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। ये कब आता है? जब आई जीरो हो जाता है। ये कब आता है? जब चार्ज इनिशियली जीरो होता है अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात है। अब सुनो भाई, ये जो करंट की इक्वेशन है ना, मुझे इसको लेके चलना है किसी भी टाइम टी पे। एज वी नो
हीट जनरेटेड इन कैपेसिटर, तो हीट का फॉर्मूला बनेगा हीट जनरेटेड इक्वल टू होती है I² RdT इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि टाइम के साथ वो चार्ज भी वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है। चार्ज बढ़ेगा तो करंट कोरस्पॉन्डिंग घटना शुरू हो जाएगा, और मेरा टाइम का खेल कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, H इक्वल टू, अब I की वैल्यू मैं ये पुट करने वाला हूँ किसी भी टाइम t पे। तो बताओ दोस्तों I की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, I0 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा कॉमन कितना आ जाएगा, v²/r²। इस पूरे की वैल्यू, जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँगा तो I0 का स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा। I0 की वैल्यू v/r पुट कर दूँ, एंड ये r मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन में मैंने किसको रख लिया, e पावर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, -2t/RC इंटू dt, एंड द लिमिट यूजिंग 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है ना मेरी बात। एक r ने एक r को मार दिया, एंड द फॉर्मूला ऑफ हीट इज v²/r। अब बताओ क्या लिखूं। अब इसका मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम होता है, बट पावर को सोल्व करेंगे, तो यानी कि e पावर -2t/RC डिवाइड बाई किसके इक्वल आ गया, -2/RC। अब एक r ने एक r को यहाँ पे कट कर दिया, तो बताओ मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बोलो दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इस सॉल्यूशन को, जो हीट का फॉर्मूला आया मेरे पास वो किसके इक्वल आ गया। अब देखो ये v² और ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस के साथ है और c ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखूँ इसको मैं, और मुझे लिमिट भी तो पुट करनी है ना दोस्तों, कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी। तो जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, v² डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये माइनस के साइन के साथ बाहर आया है, 2 नीचे रह गया, c ऊपर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, ध्यान से देखना, अपर लिमिट कितना है, इन्फिनिटी। e की पावर -इन्फिनिटी विल बिकम 0, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस e की पावर 0 क्या होता है, 1 आ जाएगा दोस्तों, और माइनस -1, तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ½ c²। अब देखो आप, बैटरी ने जो वर्क डन किया ना, आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार बात में। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं सिंपल, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई डीसी सोर्स मेरे पास है ना, डीसी सोर्स 20 वोल्ट का, और C कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर है मेरे पास, तो जब ये फुली चार्ज होगा ना, तो इसकी खूबसूरती देखो आप, जो बैटरी की पोलैरिटी होती है ना, उसी पोलैरिटी से कैपेसिटर चार्ज होगा, और उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस से वो चार्ज होगा। इट मीन्स ये प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो चार्ज कितना आ गया, CV - CV। तो बताओ, अब बताओ, इसको फुल चार्ज करने के लिए कितना चार्ज फॉलो करवा दिया, CV चार्ज फॉलो करवा दिया, तो बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो होता है Q × V। और Q कितना फॉलो करवा दिया, Q फॉलो करवा दिया दोस्तों CV, तो ये कितना आ जाएगा, तो बैटरी ने जो एनर्जी दी, जो वर्क डन किया, वो किसके इक्वल किया, CV²। बट वो स्टोर कितना करता है, स्टोर करता है ½ CV², और लॉस कितना होता है, ½ CV²। देखो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, इसको बता दिया ना एक एक बात है। और एक बताऊँ खूबसूरती आपको, देख इस केस में रजिस्टर यूज़ कर रखा था ना, तो हीट का जो फॉर्मूला आता है ना, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हो, आफ्टर स्टेडी स्टेट आने के बाद रजिस्टर का दिखाई देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अक्रॉस करंट वैसे भी 0 होने वाला है। और देखो इस फार्मूला में कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज तो इनफाइनाइट टाइम में गेन करेगा ना, और तभी ये हीट का लॉस करेगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा। तो देख लो इस फार्मूला में कहीं भी R का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, जो हीट का जो फॉर्मूला आया मेरे पास, तो रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का उसमें कोई रोल नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस था, कम था, ज़्यादा था, डजेंट मैटर। तो ये है दोस्तों रियल क्रक्स, किसको लेके, हीट जनरेटेड इन कैपेसिटर। क्लियर है ना। तो इसमें इतना ही डिस्कस करता हूँ। अब मैं कुछ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ जो बड़े ही मेन माने गए हैं, इंपॉर्टेंट काउंट किए गए हैं, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच।